2003 से मास्टर्स इंग्लिश में पढ़ रही तो शादी हो गई। 4 साल में शादी रही थी और मेरा बेटा भी पैदा हुआ, बेटा भी फोत हो गया, शादी भी नाकाम हो गई। कुरान पाक भी है मेरे पास, वो भी मांगती हैं मुझे, मेरे पास मैं वो भी पढ़ती हूँ, लेकिन अपना दिल करता है कि मैं ना बुरी हरकतें छोड़ दूँ। जब से मैं नमाज स्टार्ट की है। जेन ऑस्टन, उसकी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है हमारे पास पार्ट 1 में, तो मुझे वो बड़ी पसंद है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफर नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के फाउंटेन हाउस में और आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगी कमर ज़हरा से, जो कि 13 साल से फाउंटेन हाउस में है। बाइपोलर की मरीज़ा हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आने वाले कई उतार चढ़ाव के बावजूद पुरज़्म हैं। इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी बहुत ही अच्छे अज़ाइम रखती हैं। आइए इनकी कहानी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। मेरा नाम सईदा कमर ज़हरा और मैं 12 साल पहले यहाँ पे आई थी 2008 में, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद मैं चले गई। फिर 2014 में मैंने मेडिसिन छोड़ी तो मैं आई, और अब उस वक्त से लेके अभी तक मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं मस्कत भी जाती हूँ भाई के पास, भाई भाभी के पास, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कोई लड़की को अडॉप्ट किया हुआ है। और मैं ठीक हूँ, घर में भी ठीक रहती हूँ। मैं इस्लामाबाद भी जाती हूँ जब भाई भाभी आते हैं पाकिस्तान। मेरी हॉबीज़ में ये है कि मुझे स्टडी का अपनी बुक्स पढ़ने का शौक़ है, जो मैं स्टडी कर रही हूँ, और रिसर्चेस पढ़ने का शौक़ है, गार्डनिंग का शौक़ है, और दूसरा मुझे तैयार होने का शौक़ है, फ्रेश रहने का। और जब भी मैं उदास हूँ या मुझे लगे कि मुझे डिप्रेशन है या डिजेक्टेड फील कर रही हूँ, तो फिर मैं उठती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ और अपने गम को दूर करते हैं। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। और बिकॉज़ मैं अभी मास्टर्स भी कर रही हूँ, तो मास्टर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ठीक है, करना मुश्किल है, बुक्स इतनी आसान है, लेकिन फिर भी मेहनत तो चाहिए। और यहाँ पर एक बच्चा है अरसलान, वो माशाल्लाह से BS फ़िलॉसफी कर रहा है GC से। मैं उसको देख के इंस्पायर हुई थी, उसको मैंने बेटा बनाया हुआ है। तो माशाल्लाह से अल्लाह उसको करवाए, मेरी दुआ है, और आप सब दुआ करें कि मैं भी मास्टर्स कर जाऊँ इस साल। बाइपोलर मुझे FSC में स्टार्ट हो गया था, उसके बाद मैंने ऑफ एंड ऑन दवाइयाँ खानी, लेकिन मैं पास हो गई थी FSC में भी और BA में भी। लेकिन फिर मैं यहाँ गई इलाज करवाने, और जो मेरी पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, ट्रेजेडीज़ आई, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। अब तो मेरे डैडी की भी डेथ हो गई है, और नहीं शुक्र है मेरे घर वाले मेरे बहुत साथ देते हैं और बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, हम फ्रेंडली है, सारा एटमॉस्फेयर, हम डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से बहुत फ्री हैं, प्यार करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या जेंडर डिफरेंस है, बल्कि हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर की जाता है। बाजियाँ जो लोएस्ट स्पेशली, ये तो हमारा हर वक्त खाने और सफाई का आप देखें इंतज़ाम हर वक्त होगा, और साफ़ सुथरा, कहीं भी आप गंद नहीं नज़र आएगा। सुबह में उठाया जाता है, हम दांत ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद हमारी मेडिसिन होती हैं, उसके बाद हमारी असेंबली होती है, फिर ग्रुप होता है, ग्रुप सेशन होता है, फिर 11 से 12 तक 3 टाइम, 11 से 12, 12 से 1 ऑक्यूपेशन थेरेपी यूनिट का टाइम होता है। वहाँ पर रिलीजियस क्लास, म्यूज़िकल क्लास, फिर कंप्यूटर क्लास, फिर लाइब्रेरी भी खुल गई है यहाँ पे, और स्टडी का सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ का है। और यहाँ पे ऑफ एंड ऑन फंक्शंस होते हैं हमारे ज़हनी सुकून के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी लोग बीमार हैं ना, उनको यहाँ आना चाहिए। और ये ज़हनी तौर पे बीमारी जो भी जिस किसी को भी है ना, यहाँ का ये लोग पागल कहते हैं, पीरों के पास ले जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उनको यहाँ लेके आएँ। देखिए मिरेकुलस चेंज आएगा विदिन 6 मंथ्स।
जितने भी फीमेल वार्ड के फीमेल ब्लॉक के लोग हैं ना, सबके मुझे नाम पता है, सबके साथ दोस्ती अगर नहीं भी है ना, करीब नहीं हो, तो मुझे पता है कि वो क्या प्यार करते हैं। बाबा जी आपको यहाँ की एक जगह बताते हैं, जो यहाँ की बहुत मशहूर पर्सनैलिटी बाबा जी, वो सुबह आते हैं रोज़ 7:15 7:30 और रस बांट के जाते हैं। हाँ, और इतने वो प्यार करते हैं। अब 80 के हो चुके हैं, 80 स्टार्ट हो चुके, 80 ईयर्स का, अभी को फ्रेश है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है उन पे। और वो उनको मैं कहती हूँ बाबा जी मेरी हेड नॉकिंग करें, तो यूँ नहीं करते हैं मेरे, ऐसे ही मेरे अब्बू जैसे हैं। मैंने कहा बाबा जी आप जैसे मेरे अब्बू थे, तो बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जब भी मैं थोड़ा सा डिजेक्टेड हो जाऊँ या डिसअपॉइंट हूँ, जब भी मैं बाबा जी से डिस्कस करती हूँ, फिर उन्हें समझाते हैं, बाजियाँ भी समझाती हैं, आया बाजियाँ, स्टाफ जो हमारा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हमारे हफ्ते में रिव्यूज़ होते हैं। रोज़ हम साइकोलॉजिस्ट के पास बैठते हैं, अपना मसला बयान करते हैं। इवनिंग में, मॉर्निंग में तब पढ़ती हूँ जब मैंने मेरा शेड्यूल ऑफ हो, छुट्टी वाले दिन, तो टेस्ट हो या शेड्यूल ऑफ हो ना, छुट्टी वाले जब भी छुट्टी हो, फिर मैं मॉर्निंग में 11 से 12 में पढ़ती हूँ। जी यहाँ पर ट्यूटर आती है, मेरे भाई ने लगवा के दी है, भाभी ने लगवा के दी हैं, मिस एनी, और वो मुझे बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। बल्कि वो मुझे जब भी मैं अच्छा टेस्ट देती हूँ तो बड़ी खुश होती है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लगती हैं, पैसे भी देती है कि चाय पी लेना कर। और अब तो मैं यहाँ बाहर कैंटीन से चाय मिलती है, तो जब मैं कहती ना मिस मैंने टेस्ट कर लिया था, मैं जब चाय पिलाए तो 50 या 100 रुपीज़ होती है, जब कुछ और भी खा लेला। 2003 से मास्टर्स इंग्लिश में पढ़ रही, तो भी शादी हो गई, तो 4 साल में शादी रही थी और मेरा बेटा भी पैदा हुआ, बेटा भी फोत हो गया और शादी भी नाकाम हो गई, तो मैं डिवोर्स, फिर मैं इधर आ गई और फिर मैं ठीक हूँ। उनको मैं मोटिवेट करती हूँ कि तुम भी पढ़ सकते, जैसे जब मैं मुझ जैसा बंदा नाकाम बंदा पढ़ सकता है, तो तुम लोग इतना लायक पढ़ो। और बुक्स आके पढ़ती है मेरी, ये क्या लिखा है, ये क्या पूछती, मैं तो बड़ी लायक है, मैं लायक नहीं, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। बल्कि छुप छुप के मेरी बुक्स पढ़ती हैं, फिर मैं लड़ाई करती हूँ कि तुम्हें चोरी कर लोगी बुक्स, बड़ी मेरी बुक्स चोरी हो गई है असल में, इसी वजह से। सबको पढ़ने का शौक है? सबको पढ़ने का शौक़ है, बल्कि वो एक ज़ोरा सीनियर बच्ची है, वो तो रोज़ मेरे पास मौलाना रूमी की किताब है, मैंने लाइब्रेरी से लिए, पढ़ने आती है मेरे पास। उसमें ना पर्शियन में शायरी है और दूसरा उसका मतलब लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने आती है और पूछती है मुझसे कि बुक है ले लो, मैं कहाँ ले लो। कुरान पाक भी है मेरे पास, वो भी मांगती हैं, मुझे मेरे पास मैं वो भी पढ़ती हूँ। लेकिन अपना दिल करता है कि मैं ना बुरी हरकतें छोड़ दूँ। जब से मैं नमाज स्टार्ट की है, छोटी हूँ ना, तो घर वाले कहते हैं इसमें ना मैनर्स की कमी है, इसको बड़ी छोटी की तमीज़ नहीं है, तो फिर मैं उनका अदब तो करती हूँ, लेकिन उनको कभी कभी लगे तो मैं चुप हो जाती। अब पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन परसों की बात है, मैं पढ़ रही तो मेरी दोस्त कहती रही रेहाना नवाज़ के कमर ये वर्ड क्या, इसका मतलब क्या, मैंने बता दिया। फिर कहती इसका मतलब क्या, मैं कहा बता दे, तू तो बड़ी लायक, 5-6 उसने पूछे, तू तो बड़ी लायक है, मुझे तो नहीं आया समझ। फिर मैंने उससे कहा इस सेंटेंस का ये मतलब है, मैंने उसको बता दिया, तो वो कहते थे तो बड़ी लायक है, इंग्लिश की बुक पढ़ रही है। वो मैं पढ़ रही थी, उसने बुक उठाई थी ST कॉलेज की, सैमुअल टेलर कॉलेज की बुक उठाई थी, वो पोइट्री की, तो कहती है कि इसमें क्या कहते हैं बड़ा अच्छा आता है, तो जाता नहीं है बस। वो मैं शाम के वक्त जब अजान मगरिब से पहले मैं उधर बेंच पे बैठ जाती हूँ, सामने वहाँ पर ना दरख्त लगे हुए हैं, इनको देखती हूँ, इनसे बातें भी कभी कभी इनसे करती हूँ, ये हिल के मुझे लगता है जैसे हंस रहे हैं, स्माइल पास कर। बेशक आप कहीं ये पागल लड़की है, लेकिन आप यकीन नेचर आपसे बातें करती है, नेचर आपको आपको इंस्पायर भी करती है और आपको अपनी तो खींचती है कि आप उसको देख के खुश होते। और बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि हम यहाँ लेट के ना बेंच पे, तो शाम के वक्त देखते हैं वह दरख्त और चिड़ियों को देखती हैं, कबूतर भी आते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इतने सारे हैं कि नहीं है। जेन ऑस्टन, उसकी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है,
हमारे पास पार्ट 1 में, तो मुझे वो बड़ी पसंद है। मैं ना मैडम से कहा था मुझे ना एज ए वॉल्टियर मेंबर्स सोशल वेलफेयर ऑफिसर बना दें, ताकि आप तो 3 बजे तो देखती हो ना, मैं तो इनके साथ होती हूँ, इनको जो भी कहना चाहते हैं, जो भी इनका दिल करे, जो भी इनकी ख्वाहिश है, ये हमें तो बताते हैं ना। सर्व करना चाहती हूँ। हाँ, ताकि ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए, बनाना चाहिए मेंबर्स को। मुझे तो इन मेंबर का ऑर्गेनाइज़र का इवेंट ऑर्गेनाइज़र कार्ड भी दिया हुआ है ना। हाँ जी, लेकिन ना ऐसा भी करना चाहिए, बेशक मुझे ऑफिस ना दें, कुछ ना करें। ये सामने मैडम का ऑफिस है, मैडम जरी का, तो मैं जाके बता दूँ इनमें से इसका ये था, कुछ खाना किसी मेंबर ने, या वही कहना कपड़े इसको चाहिए, जूते, मैडम जरी वो पूरा करती हैं अगर उस ज़कात पे। ये कहना चाहूँगी कि खुश रहा करें, अल्लाह से मदद मांगे और आजी में वक्त गुजारें, अल्लाह से मदद मांगे। दुनिया वालों से आप मदद ना मांगे, वो रब है आपका, वो देख रहा, 70 माओ ज़्यादा प्यार करता है, उससे आप मदद मांगे और आजी में रहें। कमर ज़हरा की इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी कि किस तरह से प्रोडक्टिव अंदाज में वो अपना वक्त गुजारती हैं और ज़िंदगी में कुछ करने का पैशन भी रखती हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।